हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री यानी संपूर्ण इतिहास के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहिएगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी डैश में। देखिए, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। देखिए, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में शुरू हुई थी और इस काल में मानव ने शिकार और संग्रह की जीवन शैली छोड़कर स्थायी रूप से खेती करना सीखा और नेहरगढ़ और कोहिमा जैसे स्थानों पर उसके शुरुआती साक्ष्य मिले हैं, जहां गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कर्निघन को। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, सेल खड़ी से। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें यह निर्मित की गई थी सेल खड़ी से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है डैश। देखिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। सही आंसर है ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल राखीगढ़ी है, जो वर्तमान हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पुरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सोर्तगाई। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यजुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है। देखिए, ऋग्वेद में यजुजन का अधिकतर युग्म बना हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी, तुवरसु से। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रजापति को। 16 महाजनपदों का उल्लेख है डैश में। देखिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में किया गया है। चरक संहिता संबंधित है डैश से। देखिए, चरक संहिता यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, चिकित्सा से। चरक संहिता आयुर्वेद यह पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित है, जिसमें रोगों और उनके कारणों, निदान और उपचार के तरीकों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। चरक संहिता को महर्षि चरक द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, शक विजेता किसे कहा जाता है। देखिए, शक विजेता कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। देखिए, शक विजेता के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है, जिन्होंने पश्चिमी भारत के शकों को पराजित किया था। इस जीत के बाद उन्होंने शकारी शक के विनाशक और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ। देखिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण यह हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, 711 ईस्वी में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था डैश में। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। देखिए, प्रथम बौद्ध सभा राजगृह वर्तमान राजगीर बिहार में है हुई थी, जिसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजा अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा था। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है डैश में। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय द्वारा। देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने
1829 में राजा राममोहन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप किया था। अगला क्वेश्चन है, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है डैश। देखिए झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है, सही आंसर है ऑप्शन बी लहुरा देव। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में झील के किनारे स्थित लहुरा देव भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय है डैश। देखिए आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय है, सही आंसर है ऑप्शन सी पशुओं को पालना। देखिए पशुपालन का आरंभ मध्यकाल से ही माना जाता है, जबकि शेष अन्य विषय नवपाषाण काल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। सही आंसर है ऑप्शन सी चिदम्बरम पिल्लाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तथा किस स्थान पर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। देखिए 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन द्वारा। तापती नदी के किनारे लगभग 1400 ईस्वी में बुरहानपुर शहर की स्थापना किसने की थी। सही आंसर है ऑप्शन ए नासिर खां फारूकी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सिराज ऑफ द ईस्ट शहर को कहा जाता है डैश। देखिए सिराज ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, सही आंसर है ऑप्शन डी जौनपुर को। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन सी अदीना मस्जिद। अदीना मस्जिद यह अहमदाबाद में नहीं, अदीना मस्जिद यह है मालदा पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के ऐसे संत जिन्हें भारत का पहला दलित कवि के रूप में जाना जाता है वे हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी चोखा मेला। मध्यकालीन दक्षिण भारत में बर्जीगिरी क्या थी। देखिए मध्यकालीन दक्षिण भारत में बार्जीगिरी थी, सही आंसर है ऑप्शन ए गुरिल्ला युद्ध विधि। अगला क्वेश्चन है, चंडी दीवार की रचना किसने की। देखिए चंडी दीवार की रचना की है, सही आंसर है ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह ने। देशमुख पाटिल एवं नायक विभिन्न नाम किसे दिए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन से जमींदार को। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। देखिए दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा है अमीर खुसरो ने, सही आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो ने। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। देखिए सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया गया है, सही आंसर है ऑप्शन बी इब्न बतूता ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार रसायन किनसे संबंधित थे। सही आंसर है ऑप्शन डी विजयनगर नृपति से। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है। देखिए विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख करता है, सही आंसर है ऑप्शन बी एडोर्डो बारबोसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की। सही आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की है, सही आंसर है ऑप्शन बी भोलानाथ भद्र। यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन विचारधारा की वकालत की है। अगला क्वेश्चन है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। देखिए जतिन दास ये बंदी बनाए गए थे, सही आंसर है ऑप्शन सी लाहौर षड्यंत्र केस में। जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र मामले में बंदी बनाया गया था। उन्हें
14 जून 1929 को भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने का आरोप था। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, बीपी वाडिया ने। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? देखिए, स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग था। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? देखिए, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? देखिए, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए, बदरुद्दीन तैयब जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? देखिए, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फतवा ए जहांदारी में। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग स्थित है डैश में। देखिए, बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अजंता की गुफाओं में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, वीडी सावरकर के द्वारा। फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा गांधी के निर्देशक हैं डैश। फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा गांधी के निर्देशक हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, श्याम बेनेगल। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? गुरु नानक देव के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु पर्व। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म में अवसान दिवस किस गुरु की याद में मनाया जाता है? देखिए, सिख धर्म में अवसान दिवस मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु तेग बहादुर की याद में। निम्नलिखित में से कौन एक सिख पर्व नहीं है? देखिए, सिख पर्व नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन बी, दोष मोचे। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध है डैश से। देखिए, दक्षिण भारत का ओणम त्यौहार यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, महाबली से। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जेठ शुक्ल दशमी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय था। सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। देखिए, दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। वे 1926 से 1931 तक इस पद पर रहे और इस दौरान 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि मुसलमान इतने दुर्बल हैं कि विद्रोह कर ही नहीं सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, W हंटर ने कहा था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1924 में कहाँ हुई थी? देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, कानपुर में हुई थी।
महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सही आंसर है ऑप्शन ए जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किन भाषाओं में द इंडियन ओपिनियन पत्र छापा जाता था? देखिए द इंडियन ओपिनियन पत्र छापा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। देखिए द इंडियन ओपिनियन पत्र छापा जाता था अंग्रेजी भाषा और हिंदी और तमिल में। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन है? देखिए व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक है। सही आंसर है ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी NG रंगा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी दीन बंधु मित्र। नील विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। सही आंसर है ऑप्शन ए दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। सही आंसर है ऑप्शन ए बाबर। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? देखिए अपने आप को खलीफा घोषित किया था। सही आंसर है ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? देखिए लोधी वंश का संस्थापक था। सही आंसर है ऑप्शन सी बहलोल लोधी। बहलोल लोधी यह लोधी वंश का संस्थापक था। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? देखिए फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की है। सही आंसर है ऑप्शन सी बलबन ने। अगला क्वेश्चन है फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? फुतुहात ए आलमगीरी यह लिखी गई है। सही आंसर है ऑप्शन ए ईश्वरदास नागर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था। सही आंसर है ऑप्शन ए सिख धर्म को परिष्कृत करना। अगला क्वेश्चन है नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए राजा राममोहन राय। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? प्राचीन पुरातात्विक कालीबंगन स्थल यह है राजस्थान में। सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान में है। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन यह राजस्थान में स्थित है और यह हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? देखिए प्रथम मानव जीवाश्म यह प्राप्त हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन है भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? देखिए भारत की प्राचीनतम संस्कृति है। सही आंसर है ऑप्शन ए पूरा पाषाणिक संस्कृति है। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए खिलजी वंश का प्रथम शासक था। सही आंसर है ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकारी शासक कैकोबाद की 1290 ईस्वी में हत्या कर स्वयं को शासक घोषित किया और खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की थी डैश ने? देखिए दाग और हुलिया की प्रथा यह प्रारंभ की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए बीजापुर गोलकुंडा से। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? देखिए दिल्ली में पहला मदरसा यह स्थापित किया था। सही आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? गीत गोविंद का रचयिता था। सही आंसर है ऑप्शन बी जयदेव। जयदेव यह गीत गोविंद के रचयिता थे।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी। देखिए विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। निजामुद्दीन औलिया यह अनुयायी थे, सही आंसर है ऑप्शन सी चिश्ती सूफी समुदाय के। 10वें सिख गुरु का क्या नाम था। देखिए 10वें सिख गुरु का नाम था, सही आंसर है ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और उनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। 1932 का पूना पैक्ट संबंधित था डैश से। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।